जयपुर के लोग हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस के जरिए। अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है निगम। या इसीलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है और आने वाले चुनाव में जनता इसकी सूपड़ा साफ है भाजपा का बुरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी चोर है और उन्होंने हमेशा जनता को लूटा है। मुख्यमंत्री जी को वहाँ एसी में बैठा है, उसको पता नहीं है नीचे धरातल पे क्या चल रहा है। ये जनता कैसे परेशान है, कैसे पीड़ित है, ये सब महिलाएं पीड़ित है। जयपुर शहर कांग्रेस आज सड़कों पर है और नगर निगम का घेराव की यहाँ पे तैयारी चल रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और नगर निगम का आज घेराव किया जाने वाला है, इसी को लेकर ये पूरी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है। नेहरू पैलेस गार्डन है यहाँ से, और नगर निगम घेराव होने वाला है नगर निगम का, जिसको लेकर ये सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद और बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है। हम बात करते हैं एक बार लोगों से कि किस लिए घेराव किया जा रहा है और क्या मांगे इनकी। भाई आज हम आए सांगानेर विधानसभा से। पिछले 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, मगर गूंगी बेरी सरकार को आज हम जगाने आए हैं कि नगर निगम की जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, यूटी टैक्स के नाम से आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, कचरे के नाम से आप टैक्स ले रहे हो, उसके बावजूद कुत्ता बिल्ली घर में पालने के ऊपर आप 1000 रुपये से ज़्यादा का चार्ज ले रहे हो। इन सब चीज़ों को लेकर हम अब जयपुर में सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में एकजुट हुए हैं और आज हम नगर निगम का घेराव करने जा रहे हैं। प्रमुख मांगे क्या क्या है लोगों के, आमजन की जो मांगे है उसको लेकर जो नगर निगम के भाई जयपुर शहर में सबसे मेन चीज़ है कि बारिश का पानी आता है, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बदहाली हो चुकी है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने नहीं आ रही हैं। इसके अलावा आप इतना टैक्स ले रहे हो, जनता से पैसा वसूल रहे हो, इसका आम जनता को फायदा तो पहुँचाओ। तो भैया कह रहे हैं कि यहाँ हम मांगे लेकर आए, सारी जो जनता की परेशानी है, जो पानी भरता है रोडों पे, नाले, कोई भी किसी भी तरह की जो भी मांग है वो सभी हम लेके आए हैं और आज नगर निगम का घेराव करने वाले हैं और लोग जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। मैं जयपुर शहर से। जयपुर शहर से कहाँ के रहने वाले? जयपुर में। मैं जयपुर शहर के वार्ड 68 नंबर में रहता हूँ। किन मांगों को लेकर आज नगर निगम का? देखिए, नगर निगम से तमाम बहुत सारी हमारी मांगे हैं। सड़कों के हाल बदहाल है, थोड़ी सी बरसात क्या हो जाती है, हमें ये लगता है कि हमें हमारी 4 व्हीलर गाड़ी बेच करके एक नाव खरीद लेनी चाहिए। इस शहर की हालत है, लाइट समय पे नहीं आ रही है, सीवरेज की लाइनें उपनी हुई है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। कचरा सड़कों पे पड़ा हुआ है। नगर निगम सिर्फ एक नाम का नगर निगम है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है डबल इंजन की सरकार है, जो गढ़ है, जो अपना नगर निगम में भी जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन विकास का जो आप बोल रहे हैं कि ये स्थिति है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा जनता पार्टी शुरू से ये कहती आए हम डबल इंजन की सरकार आएगी तब हम ये कराएंगे, हम लोगों की मांगे पूरी करेंगे, लेकिन सिर्फ एक जुमला था। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दिया, सरकार में आ गई और सरकार के आने के बाद आप किसी भी पुलिस थाने, नगर निगम, जेडीए, हर जगह आप जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा आपको, बिना पैसों की कोई काम नहीं हो रहा। मैं विद्याधर विधानसभा से मंजू शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड और पूर्व पार्षद नगर निगम। लेकर आज नगर निगम का घेराव जो आपके कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, नगर निगम में हो क्या रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है। नगर निगम के लिए हम टूटी सड़कें, बहता सीवर पानी, बंद लाइटें और बिगड़ता हेरिटेज स्वरूप और सील पर डील, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज नगर निगम का जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम घेराव करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, कचरे पर भी लूट, कचरे पर भी पैसे मांग रहे हैं, लूट मचा रखी है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम नगर निगम का घेराव कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जयपुर स्वच्छ, सुंदर और साफ बने। भारतीय जनता पार्टी कहती है डबल इंजन की सरकार है, बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन धरातल पे आप कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा, कचरे पर भी पैसे लूट रहे हैं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो हमसे कहते हैं कि हम तो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो सड़क की मैं देख रहा हूँ पूरा लबालब भर गया है। अरे उनकी तो कथनी करनी, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के वोट ले लेते हैं। आप भी धरातल पे रहते हो, हम अपनी क्षेत्र की फोटो आपके पास भेज सकते हैं। कहीं कुछ नहीं हो रहा, जनता परेशान है, पानी भरा रहता है, गंदा पानी आता है, बिजली में यूटी टैक्स जुड़ के आ रहा है, सभी मुद्दों के लेकर जनता परेशान है। आपका नाम? शारदा साथ, पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन। जो मांगे नगर निगम का घेराव आप लोग कर रहे हैं, मेन जो समस्या है जनता की जो धरातल पे नगर निगम की ओर से कोई भी काम नहीं किया जा रहा, उसको लेकर आप यहाँ पे घेराव कर रहे हैं। आप
पर्सनली खुद यहाँ पे आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? आप कहाँ के, जयपुर में किस इलाके से आते हैं और वहाँ की क्या मांगे हैं? देखिए, मैं सिरसी रोड से आती हूँ और सिरसी रोड से लेके वैशाली तक का रास्ता आप मानिए 10 मिनट का है, पर वह पूरा 1 घंटा लगता है कहीं से भी सिर्फ उस रोड को पार करने के लिए। और आज से नहीं, पूरे 5 साल से इस रोड की दुर्दशा वही है। कभी कहाँ जेसीबी से खुदाई होती है, कभी कहाँ होती है, पर वो काम नजर नहीं आता। और इस नगर निगम का नाम बदल के मैं तो ये कहती हूँ कि नरक निगम कर देना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जो हालत नगर निगम ने जयपुर वासियों की करी है वो आप सबके सामने है। खुद मैं अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ इससे। तो आपने सुना कि नगर निगम की हालात यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बहुत ख़राब है, और इसी को लेकर ये लोग आज घेराव कर रहे हैं नगर निगम का। सर, हिसाब मांगो रैली आज निकाल रहे हैं। जयपुर के लोग हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस के जरिए। अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है निगम। क्या ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिसमें इनकी एसीपी की कार्रवाई नहीं हो रही और कर्मचारी पकड़े नहीं जा रहे हों। सफाई व्यवस्था का हाल क्या है? जयपुर में सारा सीवरेज बह रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, निगम में अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, यूनेस्को अवार्ड जाने को तैयार है, कोई परवाह नहीं। हम नगर निकाय चुनाव भी वापस आने वाले, क्या लगता है इस बार? देखो, ये पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन 100% जिस तरीके से जयपुर की जनता त्रस्त है, 100% निगम में हम हमारा वोट डालने जा रहा है। प्रमुख मांगे आपकी क्या है आज हिसाब देंगे। यूनेस्को अवार्ड क्यों जा रहा है? हाई कोर्ट क्यों संज्ञान ले रहा है? हाई कोर्ट ने क्यों इतने कठोर आदेश पारित किए? क्यों नहीं हो रही हेरिटेज सेल की मीटिंग है? ये बात है। ये घेराव हो रहा है। घेराव क्यों हो रहा है? का घेराव आज किया जा रहा है। साहब, किस चीज़ का मांगा जा रहा है नगर निगम से? देखिए, नगर निगम में पिछले कई समय से कई अनियमितताएं सामने आ रही है। जैसे शहर के अंदर कई अवैध अतिक्रमण बढ़े हैं और नगर निगम में जितने भी जोन हैं उनके डीसी लगातार लोगों को नोटिस भेजते हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके अंदर ही अंदर सेटलमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार नगर निगम में ये है। उसके अलावा कचरे के ऊपर जो टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है नगर निगम, ये सरासर गलत है, क्योंकि हम बिजली के बिल के अंदर भी शहर का जो सफाई का कर है वो हम चुकाते हैं भुगतान के अंदर, उसके बावजूद नगर निगम उसके अंदर कर ले रहा है, जो सरासर गलत है। इसके अलावा शहर के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या है और भी कई ऐसी समस्या हैं जिससे आमजन परेशान है। लोग सीवर का पानी पीने को मजबूर है नल के अंदर। तमाम समस्याओं को लेकर आज आप नगर निगम बिल्कुल हम हिसाब मांगने जा रहे हैं कि हम जब गाड़ी कमाई का कर नगर निगम को टैक्स के रूप में देते हैं, उसके बावजूद अगर आम जन को सुविधा नहीं मिलती है तो ये नाकामयाबी है इस नगर निगम की, ये नरक निगम की और इसके साथ ही स्टेट सरकार की। सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन धरातल पे जो लोग आज इधर उमड़े हैं ऐसा लगता नहीं है कि काम हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? पहले बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। जब आम जनता गटर का पानी नल के पानी में मिला के पीने को मतलब मजबूरी में पीना पड़ रहा है, इससे बड़ा कोई भी सरासर गुनाह कोई भी सरकार नहीं कर सकती जो आज ये सरकार कर रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग आज इसी चीज़ का हिसाब मांगने जा रहे हैं। सारी माताएं बहनें, जयपुर का युवा, हर आदमी, हर वर्ग आज नगर निगम से हिसाब मांगने जा रहा है। जी सर, किस चीज़ का हिसाब मांगने की आप तैयारी और नगर निगम को क्यों घेरा जा रहा है? ये दिया जा रहा है क्योंकि नगर निगम ने आज 7 साल हो गए नगर निगम को, लेकिन कहा सड़क की बदहाली देखो, कितनी भयंकर तरह की सड़कें हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है, ट्रैफिक इतना गंदा है, मतलब अतिक्रमण हर जगह हो रखा है। आप देखिए इतनी तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम का कोई पता नहीं है। नगर निगम कितनी गंदी तरीके से काम कर रहा है कि पता ही नहीं चल सकता आपको, कितनी गंदी तरीके से नगर निगम काम कर रहा है, उसकी कितने कार्य कितना गंदा रहा है आप देख सकते हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और सरकार भी उनकी है, तो क्या फिर भी धरातल पे अगर काम नहीं हो रहा तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? और आने वाले निकाय जो चुनाव आने वाले उस पर क्या असर देखते हैं इसका? आप नगर निकाय के चुनाव में देखना, मतलब बीजेपी पार्टी बुरी तरह से जाने वाली है, इतनी बुरी तरह से जाएगी इनको मतलब रोने को मंजूर नहीं मिलेंगे, इतनी बुरी तरह से जाने वाली है बीजेपी पार्टी, क्योंकि धरातल पे आती है डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, फिर भी कोई काम नहीं है धरातल पे। तो आप देख सकते हैं धरातल पे काम नहीं है तो आप जनता कितनी त्रस्त है। आज ये जनता जो देख रही है, किसान मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, या इसीलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। और आने वाले चुनाव में जनता इसकी सुपड़ा साफ है भाजपा का बुरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी तो मस्त है, पूरे जनता पीछे पूरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि आम जनता की समस्या यही है, रोड, लाइट, सीवरेज, ड्रेनेज, ये छोटी छोटी समस्या है और इन पे भी ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो क्या होगा मान जनता। ये जो निगम चुनाव आ रहे हैं इनमें पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चोर है और उन्होंने हमेशा जनता को लूटा है, इस जनता को लूटा है और जनता समझदार हो गई है। आज ये रैली दिख रही है आपको, ये रैली एक जनता अपनी सच्चाई दिखा रही है, ये जनता दिखा रही है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और आने वाले टाइम पे मैं कहूँगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस बहुत बड़े वर्चस्व में काम करने वाले हैं और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होगी, चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी होगी और निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव हो रहे हैं,
चाचा कहाँ से हैं? मैं अजमेरी के ठाकुर बोराज का रास्ता लेकर आज आप नगर निगम का घेराव कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं हो रही क्या, और जनता से जो है पैसे वसूले जा रहे हैं। कोई सफाई करवाते हैं तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे ये चल रहा है कार्यक्रम नगर निगम सही नहीं हो रहा बिल्कुल। आज नगर निगम से हिसाब मांगो रैली का आयोजन किया जा रहा है आदरणीय सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में। जो नगर निगम के जो हालात है जयपुर के, चारों ओर कचरे की व्यवस्थाएं हैं और जो सीवर लाइन बह रही है, हम नगर निगम से विनती करते हैं या तो हिसाब दे, काम कराए, शहर में सफाई कराए और जो बदहाली का जो माहौल बना रखा है इसको सही करे। हम स्वयं पार्षद है, बड़ा जूझना पड़ रहा है, काम नहीं कर रहा नगर निगम। जो जिस प्रकार की जो शासन है, सरकार है, ये बदहाली कर रखा है पूरे शहर को। ऐसी सरकार को छोड़ देना चाहिए कुर्सी। भूपेंद्र मीना, पार्षद, वार्ड नंबर 11। सारे पार्षदों की हालत उन्होंने खराब कर रखी है। मैं खुद वार्ड नंबर 84 से पार्षद हूँ। उसमें ना कोई जनता की सुनवाई हो रही है, रिंग रक्कन टूटे हुए पड़े हैं, गंदी गालियाँ छड़ रही हैं, रोडों में घरों में पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी भर भर के लोगों के घरों में जा रहा है, कोई दंडोरी उनका है नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ में, जयपुर शहर अध्यक्ष के साथ में, सुनील शर्मा जी के साथ में मैदान में उतरी हैं। हम पब्लिक के साथ में हैं, कांग्रेस जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जरूरत पड़ी तो हम घर घर गली गली में सड़कों पर इनका विरोध करेंगे। ये बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, जो उनके शहर में बह रहे हैं, लोगों की सुन नहीं रहे हैं, उनको कोई पता नहीं लगता उनका। जनता का, पब्लिक का कोई दंडोरी नहीं है, वो जाए भी तो अपनी पीड़ा लेकर जाए कहाँ। इसलिए कांग्रेस उनके लिए लड़ेगी और जब तक ये कुशासन बंद नहीं होगा, लोगों की सुविधाएं, मूल सुविधा मिलती नहीं है, तब तक कांग्रेस उनके हक के लिए लड़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो हम आपको बता दें, ये नगर निगम अब इतनी लापरवाही बरत रही है कि ये JLN मार्ग, जो सबसे जयपुर का एक विशेष मार्ग दिखाया जाता है, उसी मार्ग के उस तरफ आप देखोगे नालों की हालत ये हो रखी है कि कचरे बाहर है। आप उधर जाके देखोगे, रोड सर्विस लाइन जो रोड है टूटी पड़ी है, गड्ढे हैं उसमें, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप अगर जो मार्ग जयपुर का सबसे बड़ा जो मार्ग है उसकी हालत ये है, तो उसके बावजूद जयपुर का जो सबसे बड़ा मार्ग है उसकी हालत ये है, तो गांव और उनके वार्ड इलाकों की हालत क्या होगी आप समझ सकते हो। नगर निगम की इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि किसी भी क्षेत्र में जो सफाई की गाड़ियां हैं कहीं भी नहीं लगाई जा रही है। बिल्कुल लापरवाही बरत रही है नगर निगम। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जो हिसाब मांगो रैली आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्या हिसाब मांगा जा रहा है? नगर निगम का घेराव जो किया जा रहा है, क्या इसके लेके क्या है कि किस चीज़ का हिसाब आप मांग रहे हैं नगर निगम से? हिसाब हर चीज़ का मांग रहे हैं। जयपुर शहर जो भारत का पेरिस कहलाता था, उसका इस नगर निगम ने सत्यानाश कर दिया। हर तरह के जिस काम को देख लो, एक तरह से बुरी हालत जर्जर कर रखी जयपुर शहर की। और चाहे रोड की देख लो, सीवरेज की देख लो, ट्रैफिक की देख लो, हर तरह से ये नगर निगम फैल है। और आज हम भारी संख्या में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है इस नगर निगम की कहीं नींद उठे और ये कुछ ढंग का काम करे। निकाय चुनाव भी आने में है, तो उसमें क्या लगता है आपको? निकाय चुनाव तो साल भर पहले हो जाने चाहिए थे। ये तो हाई कोर्ट का डंडा नहीं पड़ता तो आज भी चुनाव नहीं करवाते, हो सकता है अगले साल तक भी नहीं करवाते। ये खुद की खुशी से, मनमर्जी से नहीं करवा रहे हैं, ये सिर्फ हाई कोर्ट के दबाव में चुनाव करवा रहे हैं। कतई मंशा नहीं थी इनकी चुनाव। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज किस चीज़ का हिसाब जो है नगर निगम से मांगा जा रहा है। ये जो नगर निगम से हिसाब मांगा जा रहा है, जगह जगह सीवर लाइन बेरी है, महीने हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े। इतने इन महिलाओं से पूछो, आप लोगों के आगे कचरे के ढेर पड़े नहीं पड़े? इतनी गंदगी हो रही है, कोई भी अधिकारी, SI CSI कमिश्नर, कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। शिकायत नहीं करते आप लोग? खूब शिकायतें सुनने वाला कौन है? मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि 181 पे शिकायत कीजिए। मुख्यमंत्री जी को वहाँ AC में बैठा है, उसको पता नहीं है नीचे धरातल पे क्या चल रहा है। ये जनता कैसे परेशान है, कैसे पीड़ित है, ये सब महिलाएं पीड़ित है। इतने कचरे के ढेर लगे पड़े, बीमार हो गए लोग, गंदा पानी आ रहा है। जयपुर में कहाँ से आए आप लोग? आदर्श नगर विधानसभा। पानी भी हमारा बहुत गंदा आता है, ऐसे गंदा काम ढेर हो जाता है। 1 घंटा पानी आता है, उसमें भी 1 घंटा गंदा पानी आता है।
कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल जनता पूरी परेशान है, बच्चे परेशान है। कम से कम है ना, कम से कम सफाई का, गटर वगैरह का ध्यान और पानी का ध्यान हो। सारी जनता ही, मैडम मुरली वहाँ की पार्षद है, हम सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब बच्चे बच्ची सब बीमार हो रहे हैं, गंदा गंदा पानी आता है। कोई सुनवाई नहीं, नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं, ना DCA कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कमिश्नर साहब को तो ऐसी रूम से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। हमने अभी हाल ही में धरना दिया वहाँ पे, कमिश्नर साहब कहते हैं कि अभी मैं हूँ नहीं, आप ज्ञापन देके चले जाइए। अरे हूँ नहीं तो सीट छोड़ के भाग गया, हूँ नहीं का क्या मतलब आया? फ़ोन करो, फ़ोन रिसीव नहीं होते, कर्मचारी वार्डों में एक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सफाई व्यवस्था जीरो, जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विकसित भारत, ये विकसित भारत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी खुद कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हमारा एरिया में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, कचरा उठाने वाला भी नहीं आता। कहाँ से आप भी आदर्श वहाँ से ये सब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वो? अरे सुनो, डबल इंजन की सरकार जीरो, कोई इंजन विंजन नहीं है उनके। ये इंजन तो ये है मेन, जो जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। कोई पूछता है आप लोगों को? कोई नहीं पूछता है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, सब जीरो। इतनी भ्रष्टाचार, इतनी बलात्कारियों की सरकार, इतने चोरों की सरकार, पेपर लीक वालों की सरकार, 2 करोड़ की सरकार, जीरो। बीमार हो क्या? इतना गंदा पानी आ रहा था, बहुत ज्यादा। बताओ अब क्या करें? आप दर पे आगे सुबह देखो, मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा। शर्मा जी को कहो कि एक बार वार्डों का दौरा पानी देखो और गटर में ना ये देखो, सब देखो आप आके एक बार आओ। हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत? आदर्श नगर विधान कोटी गोलियान। तो आपने देखा बेहतर है कि बच्चे पैदल जाते हैं और उनकी चप्पल जूते सब गंदे रहते हैं। सामने मंदिरों के वहाँ सीवरेज बह रही है, सावन चल रहे, सावन में भी काम नहीं हो रहे। और मंदिर में जो भोलेनाथ जी के भक्त है वो गटर के पाँव लेकर मंदिर में जा रहे हैं। सबसे बड़े हिंदू भक्त है ये, तो सबसे बड़ा हिंदू भक्त तो वहाँ तो सफाई करवाए, मंदिर परिसर, स्कूल परिसर में सुनवाई नहीं हो रही। तो आपने देखा आदर्श नगर विधानसभा के लोग ये थे और लोगों में रोष है कि पानी भी ढंग का नहीं है, नालियाँ बह रही है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे वाटर कैनन चलाई जा रही है, आपको कैमरामैन दिखा रहा है। इसमें पूरा बल प्रयोग किया जा रहा है लोगों को हटाने के लिए, लेकिन लोग यहाँ से तितर बितर होने का नाम नहीं ले रहे। आपका जवाब कृपया शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट जाए, अन्यथा उचित बल प्रयोग कर तितर बितर किया जाएगा।